हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। आप दोनों सेपरेटेड हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, फैमिली इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच। तो हम देखेंगे कि इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे फ्यूचर में? इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ये देखेंगे हम। तो टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तो। और ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चलिए अपने पार्टनर पर एक मिनट मुझे मैंने शायद कल की ही वीडियो है, एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, जिसमें किसी ने कहा था कि ये तो प्रीवियस वीडियो है। तो यार आप लोगों को भरोसा नाम की चीज़ नहीं है, हाँ, पूरा दिल ही तोड़ देते हो। देखिए, हम डेली करंट फीलिंग्स की रीडिंग करते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी डेली चेक करते हैं। तो हो सकता है कि प्रीवियस रीडिंग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा आपको लगा, ठीक है। तो भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि रीडिंग के दौरान कि ये रीडिंग सही नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसी वक्त इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपका इंट्यूशन कहता है, ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है, सही है रीडिंग, तो यस रीडिंग आपके लिए है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपके सिचुएशन से मैच होती है तो, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती यानी कि रीडिंग आपके लिए नहीं बनी होगी। क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर? आप अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए। और यह एक आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करिएगा। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का, नहीं, कुछ लोगों का थोड़ा सा निगेटिव कमेंट्स आता है। तो देखिए, आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती, जनरल रीडिंग होती है। तो पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं है। क्या है आपके पार्टनर के नो, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? आप गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए, और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। ओके, तो आप या आपके पार्टनर, कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इस रिश्ते को लेकर, बिल्कुल क्लैरिटी है उनमें, और एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। ओके, कोई क्रॉस रोड पर है, आप दोनों में से कोई एक, या तो आप दोनों ही हो सकते हो। मुझे ना या तो आपकी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपकी पार्टनर की एनर्जी है ये, ठीक है, जो खुद को क्रॉस रोड पर पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, किसी एक का डिसीज़न मेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा वीक है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? वाह, शुरुआत काफ़ी ज़्यादा शानदार हुई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर आया है डेविल। तो गाइस, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो वहाँ से आप निकलने वाले हो, ठीक है, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने वाले हो, और आपकी मैरिज दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो जो पर्सन आपके लिए सही नहीं थे, जो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है, अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ किया, कभी आपकी अहमियत ही नहीं जानी, काफ़ी ज़्यादा आपको एब्यूज़ करते रहे, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर तो आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने वाले हो, और आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आने वाले हैं, ठीक है, ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, इनकी एंट्री आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी होने वाली है, आपकी मैरिज देख पा रही हूँ मैं। और अगर यह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, बट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, और थोड़े से इनसिक्योर हैं, थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के लग रहे हैं इस टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आपका एडिक्शन, ओके, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, और डिज़ायर्स, ठीक है,
तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच किसी भी तरह का थर्ड पार्टी थी, फैमिली नहीं मान रही थी, कास्ट रिलीजन ऐसा कुछ इशू था, तो वो सॉल्व होने वाला है और उसको सॉल्व करके आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आ रहे हैं और इनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। प्रपोजल मैरिज का हो सकता है क्योंकि ये कार्ड विक्ट्री का है, मैरिज का है। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का? ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एक कार्ड हमें मिला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और यहाँ पर आया है जस्टिस। वाह, तो देखो आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा या जिनका आपने दिल तोड़ा, आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी ने आपका दिल दुखाया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनकी एंट्री होने वाली है, आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपको न्याय मिलेगी, आपको जस्टिस मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। 9 मंथ, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ, ठीक है, इस मंथ में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। देखो डिवाइन टाइमिंग भी कुछ चीज़ होती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पेशेंट नाम की चीज़ ही नहीं होती। तो अगर आपने पेशेंट रखा, ठीक है, अगर आपने धैर्य रखा तो बिल्कुल आपको जस्टिस मिलेगी, आपको न्याय मिलेगी और ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, तो हो सकता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया है या हो सकता है कि आप किसी लीगल मैटर को फेस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको न्याय मिलेगी, आपको जस्टिस मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि अगर आपकी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट पहुंचाया है, तो ये पर्सन ही आपको जस्टिस देंगे। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ओके, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ये आपको जस्टिस देकर रहेंगे। अब कैसे देंगे आपको जस्टिस? हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया, यानी कि जो आपको सपने दिखाए, ड्रीम्स दिखाए, बट इस पर्सन ने कंप्लीट नहीं की, ओके। आपने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया बट इन्होंने तो आपका दिल ही तोड़ दिया। तो ये पर्सन वापस आएंगे और आपको जस्टिस देंगे, ओके। कमिटमेंट देकर जस्टिस देंगे या यूनियन करके जस्टिस देंगे, आपसे माफ़ी मांगकर जस्टिस देंगे, कुछ भी हो सकता है, बट आपको जस्टिस मिलने वाला है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ना आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आपने खुद को सरेंडर नहीं किया है, अपने लव लाइफ को सरेंडर नहीं किया है, अपने रिलेशनशिप को सरेंडर नहीं किया है, तो आपको करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि किसी एक पर्सन ने सरेंडर कर दिया है, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने। तो जिस पर्सन ने सरेंडर किया है उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपकी एनर्जी निगेटिव है तो डिले होगी, मैं बता रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर निगेटिव कमेंट्स करते हैं कि हमेशा ये बोल रहे हो हमारा यूनियन होगा, बट हो ही नहीं रहा है। तो देखिए, अगर आपकी यूनियन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को ब्लेम करो। आपकी यूनियन नहीं हो रही है तो इसमें हम टैरो रीडर्स की क्या गलती, ओके। आपकी यूनियन में डिले इसलिए हो रही है क्योंकि आप निगेटिव एनर्जी में हो। मैं क्लियरली आपको बता दूं, देखो यार, कोई निगेटिव पर्सन के आसपास नहीं रहना चाहता, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। आप खुद ही सोचिए, आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे कि निगेटिव पर्सन की तरफ जाओगे? कौन आपको अट्रैक्ट करेगा? डेफिनेटली आप पॉजिटिव पर्सन की तरफ ही जाएंगे, है ना। तो अगर आपकी एनर्जी निगेटिव है, किसी और को ब्लेम कर रहे हो आप, ठीक है, कि हमारा रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा है, आप ही अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आप ही अपने लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी निगेटिव है तो डिले होगी, मैं आपको बता देती हूँ, और जो आपकी किस्मत में है वही होगी। और अगर आप पॉजिटिव हो, हाई एनर्जी में हो, तो डेफिनेटली जो आप चाहते हो वो होगा, ओके। आपको ऑप्शंस मिलेगी, यूनिवर्स आपको ऑप्शंस देंगे, आपको रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि आपने खुद पर वर्क किया है,
खुद को पॉजिटिव किया है, खुद को संभाला है आपने। एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरियस, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, मैं मैरिज देख पा रही हूँ, मैरिज देख पा रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है कि आप काफ़ी ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, पास्ट की चीज़ों को भूले नहीं हो, रोते हो, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत ही जल्दी। आप जानोगे कि आपके लिए क्या सही है। हो सकता है कि आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हो अपने पार्टनर से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स, गॉड आपके ड्रीम्स से कुछ क्लैरिटी देंगे। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है गाइस। अगर इस तरह के आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ना, आपको अगर आपका इंट्यूशन कर रहा है कि, और आपको ड्रीम्स भी आ रहे हैं कि आपके पार्टनर की मैरिज कहीं और हो रही है, क्योंकि हमें मैरिज का कार्ड मिला है। ठीक है, और यहाँ पर 9 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड मिला है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। यहाँ पर क्लियरली मैं आपको देखिए, क्लियरली ये कार्ड्स मुझे बता रहा है कि अगर आपको इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं कि इनकी मैरिज कहीं और हो रही है, और अगर आपके पार्टनर भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या आपसे दूरियां बना के बैठे हुए हैं, या आपसे अलग हो गए हैं, और अगर आपको इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपको क्लैरिटी ही नहीं देते, जो आपसे दूरियां बना के बैठे हुए हैं, जो किसी और को देख रहे हैं। ठीक है, और अगर ये बात आपको पता है कि आपके पार्टनर किसी और को देख रहे हैं, किसी और से रिश्ता देखा जा रहा है उनके लिए, और ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनसे आपकी मैरिज होगी। ओके, आपको न्याय मिलेगा। मैं एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ आपका। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो बहुत ही जल्दी, इस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि मुझे मैरिज दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिश्ते की एक नई शुरुआत या तो इनके साथ होगी, या तो एक नए पर्सन के साथ होगी। अगर ये पर्सन आपके लिए सही है, तो ये पर्सन ही आपकी लाइफ में आएंगे। अगर ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, तो ये पर्सन ही आपकी लाइफ में आएंगे। कोई नहीं रोक सकता इनको। ठीक है, नहीं आप रोक सकते हो इनको। ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। अब ये पर्सन आपको चेस करने वाले हैं। हो सकता है कि पहले आपने इनको चेस किया, अब ये पर्सन आपको चेस करने वाले हैं। ओके, बट मैरिज होगी, यहाँ पर मैरिज तो होगी। मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, तो ये आपके हस्बैंड ही आ सकते हैं, या आपकी वाइफ। आपकी यूनियन देख पा रही हूँ मैं। और अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो, तो आपका मैरिज होगी। यहाँ पर कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, आपको मिलने वाला है। जो आपके लिए सही है वो होगा। ये कार्ड लूँगी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर आया है मून। तो देखिए, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली, कास्ट रिलीजन, या फिर फ्रेंड्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच, तो आपके पार्टनर को स्टैंड लेना होगा यहाँ से। ठीक है, स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, ठीक है, तो स्टैंड लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ना थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है स्टैंड लेना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे फैमिली के अगेंस्ट जाया जाए, कैसे फैमिली के या फ्रेंड्स के उनके खिलाफ जाया जाए। अगर कोई थर्ड पार्टी है कि ये कहीं और मैरिड हैं, या तो आप हो, ठीक है, अगर ये कहीं और है तो कैसे उनके खिलाफ जाया जाए, इनके लिए मुश्किल हो रही है। ओके, तो इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जाकर ये आपकी तरफ आएंगे, तब जाकर ये आपको कमिटमेंट देंगे, तब जाकर ये आपसे मैरिज करेंगे। इनको स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये थोड़े से इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, इनमें स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है या हुआ है, जो पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे, मूव ऑन कर लिए थे, या तो आप चले गए थे, तो आपकी यूनियन, आपकी मैरिज देख पा रही हूँ यहाँ पर मैं। और अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी लंबे अर्से से वेट कर लिया है और ये पर्सन आपको क्लैरिटी ही नहीं दे रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन से, आप निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। और आपकी लाइफ में मैं मैरिज देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री देख पा रही हूँ।
आप मूव ऑन कर जाओगे। अगर ये रिलेशनशिप सही नहीं है, ओके, जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, तो आप मूव ऑन कर जाओगे। ओके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और आपकी मैरिज एक सही पर्सन से होगी। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं जिनसे आपकी मैरिज होगी। साइन कोई भी हो सकता है। और देखते हैं फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। टेम्परेंस, वाव, यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो वो आपको मिलने वाला है। ओके, वो आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। और बैलेंस होगी, अगर रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, तो होगी। ओके, और अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो तो गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको बहुत ही जल्दी। 6 एंड 6, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि क्या आपके लिए सही है। ओके, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। 6 एंड 6। तो अगर आपने काफ़ी लंबे अरसे से वेट किया है किसी चीज़ का और वो पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है, वो आपके लिए सही है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का बेबी हो सकता है साथ में, या तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, आपसे मैरिज के लिए आ रहे हैं। ठीक है, वो क्लियर नहीं थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे, खुद को क्रॉस रोड पर पा रहे थे। बट इनको क्लैरिटी बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। ये पर्सन खुद क्लियर होकर आपको क्लैरिटी देंगे और आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं थे तो आपको ये बात आपको समझ आएगी। आपको गॉड, यूनिवर्स, ड्रीम्स के माध्यम से या तो एंजल्स नंबर या किसी ना किसी द्वारा आपको बताएंगे कि आपके लिए सही नहीं है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ओके, आप आगे बढ़ जाओगे और आपको यूनिवर्स की तरफ से रिवार्ड दिया जाएगा, आपको सरप्राइज मिलेगी। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाओगे। ओके, अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनको यूनिवर्स ने सेंड किया होगा आपकी ओर। ओके, और बहुत ही जल्दी आने वाले हैं वो पर्सन। और देखते हैं फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का। बहुत लोगों का मुझे यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रहा है। ओके, यूनियन होने वाला है। ब्रेक थ्रू, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर ये रिलेशनशिप सही नहीं था आपके लिए तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। अगर ये सिर्फ आपको पेन दे रहा था, ओके, अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ आपको पेन दे रहा था, पेन दिया है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है जिनके साथ आपका फ्यूचर है, आपकी मैरिज होगी। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे, खुद पर फोकस करोगे, अपनी लाइफ पर फोकस करोगे, वैसे ही आपके पार्टनर आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और वो पर्सन आपकी ओर आएंगे धीरे धीरे। ओके, धीरे धीरे होगी ये, क्योंकि हमें स्लोइंग डाउन का कार्ड मिला है। धीरे धीरे आपकी लव लाइफ में सब कुछ सही होगी। जिनके साथ आपका फाइट चल रहा है, ओके, या तो हुआ है या चल रहा है, उनसे आपकी यूनियन होगी। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, एक्सपीरियंसिंग, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें क्रिएटिविटी का कार्ड मिला है। अगेन कहना चाहूँगी कि अगर आप निगेटिव एनर्जी में हो तो खुद को हील कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने अच्छे से
अच्छे से हील नहीं किया है खुद को, तो आपको यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है, आपको हाई एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो अगर आप रोते हो, परेशान होते हो, ठीक है, आपकी लो एनर्जी है तो यहाँ से निकलिए, और यहाँ से बहुत से लोग निकलने वाले हो बहुत ही जल्दी। ओके, आपको सब कुछ मिलेगा लाइफ में। आपका कैरियर काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, बैलेंस होगी। आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो एक बार और कहना चाहूँगी कि अगर ये पर्सन सही है आपके लिए तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, और अगर ये पर्सन सही नहीं है तो आपको खुद पता चल जाएगी कि नहीं ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, और आप अपने लाइफ में खुद आगे बढ़ोगे। ओके, तो बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रही है। ओके, अगर आपके पार्टनर सही है, उनके साथ आपकी यूनियन होगी, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, और उनके साथ आपकी यूनियन होकर रहेगी। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और जो पर्सन आपके लिए सही नहीं थे तो आप वहाँ से निकलने वाले हो। आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आने वाले हैं जिनसे आपकी मैरिज होगी। देखते हैं साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे साईं बाबा। रूहानी गुड समूह एंड मालिक की मर्जी। तो देखिए साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा है आपने खुद को। तो यूनिवर्स साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने सिचुएशन को सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स को समर्पित कीजिए, उनको आपके सिचुएशन से लड़ने दीजिए। ठीक है, जो आपके लिए सही है आपके लिए वो होगा, और जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, वो आपके गॉड के मर्जी से हुआ है, यूनिवर्स के मर्जी से हुआ है, आपके सही के लिए हुआ है। ओके, और जो आपके लिए सही नहीं है उसको निकालिए अपने लाइफ से, और खुद को पॉजिटिव रखिए। जितना ज़्यादा आप खुद को पॉजिटिव रखोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जो आपके लिए सही है वो कीजिए। ओके, जिससे आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दीजिए। तो जितनी भी निगेटिविटी है आप में वो जला दीजिए। ओके, जला दें आप यूनिवर्स के, आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, साईं बाबा की धुनी में जला दीजिए। ठीक है, आप एक दीपक लेकर इमेजिन कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, कि जितने भी आपकी निगेटिविटी है वो उस दिए में जलकर राख हो रहे। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, आप हील होंगे, आप ऐसा कर सकते हो। रूहानी गुड समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। तो अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, अगर कोई आपको बता रहा है आपकी सिचुएशन से देखें, अगर आप निगेटिव एनर्जी में हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो हम बता रहे हैं आपको कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको क्लैरिटी ही नहीं दे रहे हैं और आप काफ़ी लंबे अरसे से उनका वेट कर रहे हो तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो साईं बाबा कह रहे हैं कोई अगर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसको स्वीकार कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आप दोनों का यूनियन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करो यार। ठीक है, और ख़ुद को पॉजिटिव रखें आप। तो गाइस ये रही आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी। 1 मिनट, मुझे यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है कि आप चाहो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, तभी चीज़ें वर्क करेगी। अगर आप निगेटिव रहे तो कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं करेगी, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आपको खुद पर वर्क करना होता है, आपको खुद को हील करना होता है। जब आप खुद का रिस्पेक्ट करोगे तभी कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा। मैं आपको बता दूं,
तो गाइस ये रही आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और बाकी मैं आपको दिल से दुआ देती हूँ, जो आपके लिए सही है वो आपके साथ हो, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लिए सही है, आपकी ट्रू पार्टनर है, तो आपकी यूनियन जल्दी ही इनसे हो जाए। बाय, लव यू अ लॉट। जो आपके लिए सही है वो आपके साथ हो और आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहो अपने लाइफ में। बाय।